शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी पर करारा वार किया और साफ कहा कि टीएमसी में रहना बेहद मुश्किल है। जिस भी व्यक्ति के अंदर, जिस नेता के अंदर, जिस कार्यकर्ता के अंदर जरा भी आत्मसम्मान है, वो टीएमसी में नहीं रह सकता। ये वजह बताई अपने टीएमसी से मोह भंग करने को लेकर के शुभेंदु अधिकारी ने, जब रिपब्लिक ने खास बातचीत की उनसे। शुभेंदु अधिकारी एक टर्निंग पॉइंट साबित हो रहे हैं इस वक्त बंगाल की राजनीति में, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी को ही वो व्यक्ति जिसने टीएमसी का आधार रखा और ममता बनर्जी की रीढ़ की हड्डी उनको अब तक समझा जाता रहा है। तो पश्चिम बंगाल के अंदर एक बड़ा बदलाव देखने को मिला जब शुभेंदु अधिकारी तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता तृणमूल का साथ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी का साथ थाम लेते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी। शुभेंदु दा, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। पहला सवाल, सबसे पहला सवाल और सीधा सवाल मैं आपसे जानना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी आपने ज्वाइन क्यों की? भारतीय जनता पार्टी में आने के पहले क्या मन में था आपके? देखिए, पहले तो तृणमूल कांग्रेस मैं ज्वाइन किया था 1999 में। इसलिए ज्वाइन किया था, पिछले जो वाम मोर्चा का सरकार था उसका खिलाफ ममता जी का संघर्ष, लगातार संघर्ष में पार्टिसिपेट किया, योगदान किया। लेकिन इस पार्टी खास करके 2016 के बाद एक कंपनी में कन्वर्ट कर गया। अभी टीएमसी ने पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, मेरा ये विचार है, सोच है। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गया, आंटी एंड हर नेफ्यू। उसका ये 1.5 आदमी को छोड़ के किसी का कोई वैल्यू ये पार्टी में नहीं है। तृणमूल पार्टी का, तृणमूल कांग्रेस का और उनके नेताओं का कहना यह है कि शुभेंदु अधिकारी को एक डर सता रहा था। शुभेंदु अधिकारी के ऊपर एलिगेशन है, बीजेपी का साथ जाने का ये वजह है कि ईडी और सीबीआई की तरफ से कहीं कुछ जांच ना हो, कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट ना निकले, तो सीबीआई और ईडी से बचने के लिए शुभेंदु अधिकारी बीजेपी चले गए। यहाँ सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन में पूंजी कलेक्शन के खिलाफ जितना इन्वेस्टिगेशन चल रहा है उसमें शुभेंदु अधिकारी कहाँ भी नहीं है। बीजेपी पार्टी का मार्गदर्शन, बीजेपी पार्टी तो मेरा ज्वाइन करने का पहले सब पूछताछ भी कर लिया। एक तो टीएमसी को स्पेसिफिक एलिगेशन देना चाहिए शुभेंदु का इन्वॉल्वमेंट कहाँ है, और दूसरा उसका बोलने का कोई उसका पावर ही नहीं है, बोलने का कोई स्कोप ही नहीं है। शुभेंदु दा, एक सवाल यहाँ पर यह बनता है कि अमित शाह जी जब आपकी ज्वाइनिंग करा रहे थे उस दौरान उन्होंने कहा कि बहुत कम समय बचा है, चुनाव आते आते तृणमूल में सिर्फ दीदी और भतीजा मतलब बचेंगे, बाकी सब लोग तृणमूल छोड़कर चले जाएंगे। ये बात खूब सही है, जिसका सेल्फ रेस्पेक्ट है, आत्मसम्मान बोलता है, आत्मसम्मान, हाँ, जो जिसका ये टीएमसी नहीं करेगा। ये मेरा भाई हो सकता है, मेरा दादा हो सकता है, नाना हो सकता है, मेरा आंटी हो सकता है, अंकल हो सकता है। एक बात कही जाती है तृणमूल कांग्रेस के लिए कि डिक्टेटरशिप है दीदी की, एक तरफा है, तानाशाही है, और भतीजे का अब नाम सामने आता है कि 2 ही लोग रह जाएंगे, जिस बात पे अभी हिमांशु जी चर्चा कर रहे थे। लेकिन उस डिक्टेटरशिप की अगर बात करें कि सिर्फ एक इंसान ने जो कह दिया वही चलेगा, स्टेट में भी और पार्टी में भी, उसको आप कैसे इलैबोरेट करेंगे? क्योंकि आप तृणमूल कांग्रेस को बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं। नहीं, इसलिए तो मैं स्टार्ट किया ना, ये पार्टी आप कन्वर्ट कर गया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डिक्टेटरशिप ही चलता है। कंपनी में चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कंपनी का लास्ट वर्ड होता है। इस हालत टीएमसी में हुआ, फुल डिक्टेटरशिप, पूरा गवर्नमेंट बोलिए सब में फेलियर। सबसे बड़ी बात यह है कि दीदी बार बार कहती है बाहरी और भीतरी, बाहरी लोग हैं, बाहरी लोग हैं, अमित शाह बाहरी लोग हैं, जेपी नड्डा बाहरी हैं, प्रधानमंत्री। मैं नाम तो नहीं लूंगा, बाहरी भीतरी का मैं तो ठिकादार, मैं ठिकादार एजेंसी का नाम नहीं लूंगा। ठिकादार एजेंसी का जो उसको दे रहा है टिप्स, तो देख लिया तो जमीन खिंच गया। तो मेरा आने का बाद नहीं हुआ, पहले से शुरू हो गया था इरोशन। तो पुलिस प्रशासन की अगर बात करें तो बंगाल आजकल उसके लिए भी बहुत जाना जाता है। आजकल क्या, बहुत पहले से बल्कि लगातार वायलेंस की बातें जरूर आती है निकल के। वायलेंस से क्या हासिल होता है, मतलब वायलेंस क्या वजह है? जो लॉ एंड ऑर्डर आपका है, लॉलेसनेस जो है ग्राउंड लेवल पे, वो सरकार उसकी जिम्मेदारी है ना। ये
वाम मोर्चा का जब शासन था पहले टाइम में इतना खराब नहीं था। वो पिछले 1996 का बाद धीरे धीरे खराब हुआ, लेकिन ये टीएमसी गवर्नमेंट आया इसका खिलाफ आवाज बुलंद करके। जो फर्दा पार्टी बायदा पार्टी ऑब्दा पार्टी सिस्टम है उसका खिलाफ आवाज बुलंद करके हम लोग पावर में आया। लेकिन टीएमसी इतना गंदा काम कर दिया, और अभी तो लोकसभा चुनाव से लेकर 1.5-2 साल बहुत ज़्यादा मिसयूज पुलिस को ये लोग कर रहा है। इसलिए कर रहा है, इसका साथ आम जनता का जो रिलेशन था, जो एक आपका को रिलेटेड रिलेशन था, जुड़ाव था, वो घटना शुरू हो गया। रोहिंग्यास का मुद्दा हमने खबरें भी चलाई, हमें जानकारी मिली कि इनपुट्स मिले हैं, गृह मंत्रालय ने इनपुट्स दिए हैं राज्य सरकार को कि बीजेपी के बड़े नेता जो हैं वो रोहिंग्यास के टारगेट में है, कोई आतंकी हमला कर सकते हैं। लगातार घुसपैठ हो रही है, वहां से लगातार घुसपैठ, और कई बार बीजेपी के बड़े नेताओं की तरफ से बार बार ये बोला जाता है कि बांग्लादेश से घुसपैठ होती है, दीदी उन्हें टीएमसी का कार्ड दे देती और उनको वो बना देती। आप तो टीएमसी में थे, ये सही है? ऐसा होता है? नहीं, देखिए मैं कैबिनेट मिनिस्टर था लेकिन लैंप पोस्ट था, इधर सब मिनिस्टर लैंप पोस्ट, ओनली वन पोस्ट। पूछ लीजिए जिन्होंने सरकार चला रहा है उसको सिंगल मैन वुमेन पूछ लीजिए। मेरा पास है, रोहिंग्यास हैं यहाँ पर। ना देखिए, ना ये तो एक घुसपैठ हुई है कि नहीं, आप बताइए। ये तो इशू है, इधर बंगाल में इशू है, हम लोग का जो मुतुआ है, नमसूद्र है, ये सब लोग का सिटीजनशिप का डिमांड है। जो ग्राउंड में पॉपुलेशन है उसको डिसबैलेंस हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन है, सेंसस में इतना आंकड़ा नहीं आ रहा है, जमीन चला जा रहा है, बेरोजगारी और भूखमारी सब हो रहा है, लोग वो तो देख रहा है, ये सब तो हो रहा है। नहीं, लेकिन दीदी बोलती है एनआरसी लागू नहीं होने देंगे, सीए लागू नहीं होने देंगे पश्चिम बंगाल, और बिना एनआरसी के तो ये संभव हो नहीं पाएगा। देखिए एनआरसी सीए के लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रहा है। जो एनआरसी सीए के लोग जो बवाल हुआ ना, जो हुआ ये क्रिएट कर दिया। इसमें कोई बंगाल का सिटीजनशिप जो है वो एनी कास्ट क्रीड का हो सकता है, उसको बाहर फेंकने के लिए डिटेंशन कैंप बना के लिए कोई योजना भारत सरकार का नहीं था। कुछ भ्रम पैदा किया गया, इसलिए इधर से तो वोट बैंक के लिए, जैसे किसानों देखिए इसका बंगाल में अभी मुद्दा क्या है? मुद्दा है सुशासन, मुद्दा क्या है? मुद्दा है बेरोजगारी। देखना ये होगा हिमांशु जी के नतीजे क्या कुछ आते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने तो कहा है कि अब भगवा में बदलेंगे रंग को, पहले लाल था फिर हरा हुआ, अब देखते हैं भगवा होता है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने। नमस्कार। आप तो लोकसभा चुनाव में कुछ संकेत मिल गया, लोकसभा में जो आंधी था वो आप सुनामी होने वाला है। बिल्कुल, देखिए ये थे शुभेंदु अधिकारी जो बात कर रहे थे रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से।